मेरा नाम नमिता अरोड़ा है और मैं अमरनाथ विद्या आश्रम में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और घर में रहकर अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से सारे शिक्षण संस्थान हमारे बंद किए जा चुके हैं। आप बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो, इसके लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अरुण कुमार वाजपेयी जी ने यह निश्चय लिया है कि वो आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान शुरू कर रहे हैं और जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। इसी के अंतर्गत आज मैं कक्षा 4 के बच्चों को पाठ 1 का अध्ययन कराने जा रही हूँ, जिसका विषय है संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, आपने संस्कृत वर्णमाला प्रेप से पढ़ी है। आपने प्रेप में आ से व्याकरण तक पढ़ा होगा। जो हमारी हिंदी में वर्णमाला होती है वही हमारी संस्कृत में भी वर्णमाला कहलाती है। संस्कृत वर्णमाला में शब्द वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही विभाजित किया जा सकता है। बच्चों, यह हमारे जो वर्णमाला होती है इसमें कुल 46 वर्ड होते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। हमारा पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब आप लोग पूछेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, तो बेटा स्वर वे शब्द होते हैं जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर अपने आप में ही सक्षम होते हैं। स्वर को हम मात्राओं के लिए यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल हम मात्रा लगाने के लिए करते हैं। आपने बच्चों देखा होगा, जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी मात्राएं लगती हैं। छोटी आ की मात्रा होती है, ई की होती है, ऊ की होती है। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? ये हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 13 होते हैं। आ से लेके ओ तक ये हमारे सारे स्वर कहलाते हैं। अब इसी में आगे हम बच्चों पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन वे शब्द होते हैं जिन्हें बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के पड़ती है। बिना स्वर की सहायता लिए हमारे व्यंजन अधूरे होते हैं। हमारा कोई भी शब्द स्वर की सहायता के बिना नहीं बन सकता है। बच्चों, हम इन व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। इनको हम 5 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो पहला होता है हमारा क वर्ग। क वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं। क वर्ग में भी हमारे कितने अक्षर होते हैं बेटा? 5। इसमें होते हैं हमारे क, ख, ग, घ और ण। उसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ग होता है वो होता है हमारा च वर्ग। च वर्ग में भी हमारे 5 अक्षर होते हैं। च, छ, ज, झ और ण। उसके बाद तीसरा हमारा होता है ट वर्ग। ट वर्ग में भी बेटा 5। सारे समूहों में 5-5 अक्षर होते हैं, इसलिए हम इनको 5 भागों में बांटते हैं। ट में आएगा ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर उसके बाद हमारा होता है त वर्ग। त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध और न। उसके बाद आएगा हमारा प वर्ग। प वर्ग में हमारे आएंगे बेटा प, फ, ब, भ, म। इस तरह हम व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प
और पावर। अब आप लोग पूछेंगे इसमें सारा आ गया, लेकिन अब अंग और छोटे अंग और बड़े अंग की मात्रा। जो हमारे बच्चों छोटे अंग और बड़े अंग की मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह बच्चों वो होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। जो हमारे अयोगवाह होते हैं ये ना तो हमारे स्वरों की श्रेणी में आते हैं और ना हमारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुस्वार। पहला होता है हमारा अनुस्वार। ये हमारे छोटे अंक की मात्रा होती है। ये हमारे छोटे अंक की मात्रा होती है। इनसे रिलेटेड शब्द होते हैं अंक, रंग आदि। जहाँ पर छोटी अंक की मात्रा आ रही होती है उनको हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जाता है विसर्ग। दूसरा हमारा होता है विसर्ग। ये हमारे बड़े अंक की मात्रा होती है। इसमें आप लिख सकते हैं अंगूर, राम आदि। बच्चों अभी हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका घर पर अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।